आप इधर सामने आए थे ना, आज हम लोग हाजीपुरवा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में वर्मी कंपोस्ट प्लांट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हमारे जो किसान हैं जो जैविक खेती को प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं, वो हमारे अवधेश राय जी हैं। इन्होंने हमारे सुझाव और विचार को माना और एक बेड तैयार किए और इस बेड में आज हम लोग केचुआ डाल रहे हैं। यह केचुआ एंसिना फोर्टिडा है, जिसको लाल केचुआ के नाम से भी जाना जाता है। हम आप लोगों को केचुआ भी दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बिट्टू जी लाइएगा। ये है आपका एंसिना फोर्टिडा, आप देख पा रहे हैं, लाल लाल है, एकदम खूबसूरत स्मार्ट। ये है अभी शिशु प्लांट है, अभी स्टार्टिंग है। और ये हमारे बिट्टू जी हैं जो पूसा एग्रीकल्चर से 1 महीने का आवासीय ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं और इन्हीं को जिम्मा दिया गया है कि हमारे वारिसनगर में जितने भी वर्मी कंपोस्ट लगाने के लिए किसान तैयार होंगे, उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट केचुआ भी देंगे, प्रशिक्षण भी देंगे और साथ में समय समय पर उनको हम निगरानी भी करते रहेंगे। अब हम अपने जो किसान हैं जो आधुनिक खेती के लिए भी तैयार हैं, अवधेश जी थोड़ा सा आप अपना परिचय बताइएगा। क्या परिचय बताएगा? अपना नाम बताइए, अब किस तरह से आप इसके लिए तैयार हुए? करके देख रहे हैं, अब आप लोग तो दिए हैं, हम काम कर रहे हैं इसमें, अब जो इसमें सफल मिले। चलिए अच्छी बात है। मतलब इनका कहना हुआ कि आपकी बात मानकर हम कर रहे हैं, अगर अच्छा हुआ तो इसको लगातार हम लोग करते रहेंगे। अब यह जो ऑर्गेनिक खेती है, इससे कई फ़ायदे हैं। फ़ायदे जो है, सबसे पहले तो हम लोग फर्टिलाइज़र से स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसा कि आज हम लोग फर्टिलाइज़र पे निर्भर हो गए हैं, इसमें किसान का जो भी आमदनी है वह फर्टिलाइज़र वाले को ही दे दिया जाता है। साथ में जो नुकसान है वह ये जितना भी बीमारियां हैं वो सब फर्टिलाइज़र के वजह से ही है। दूसरा है जो ज़मीन का उर्वरा शक्ति कम होते जाता है और कम होते होते अभी जो फर्टिलाइज़र की मात्रा है वो लोग 2 गुना 3 गुना करते जा रहे हैं। जो भी गाढ़ी कमाई है उसे फर्टिलाइज़र में ही दे दिया जाता है। और हम लोग चाहेंगे कि सभी जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो भी थोड़ा भी खेती करते हैं और ऐसे भी जिनके पास भूमि नहीं है, वो भी अगर वर्मी कंपोस्ट लगा लेते हैं तो एक गमले में भी आप सब्जी उगा सकते हैं। हम ये भी आपको इसी महीने में प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि एक बाल्टी में भी आप अपने घर के लिए सब्जी कैसे उगाइएगा। साथ में हम वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मशरूम की खेती कैसे करते हैं इसके बारे में बतलाएंगे। और इस महीने के लास्ट में हम वर्मी कंपोस्ट के ट्रेनिंग के लिए भी प्रयास करते हैं कि जो इच्छुक किसान है वो ट्रेनिंग दे। बिट्टू जी आप थोड़ा सा बताइए। इधर घूमिएगा, बताइए केचुआ का बताइए ना। अब कुछ बताइए, अपना अनुभव बताइए, क्या फ़ायदे हैं लोगों को बताइए। इधर देखिए कैमरा में। जैविक खाद खेतों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी फर्टिलाइज़र जो हम खेत में यूज कर रहे हैं उससे हमारे खेत का ही लाइफ नहीं, मनुष्य का भी लाइफ छोटा होते जा रहा है। इससे हमारे दैनिक जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जैसे उदाहरण ले लीजिए पंजाब का, जहां खाद का बहुत अत्यधिक प्रयोग किया जाता था,
वहाँ से एक ट्रेन भटंडा की ओर जाती है, भटंडा, जो उसको भटंडा एक्सप्रेस ना कह के कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में इतना ना खाद का प्रयोग किया गया कि वहाँ के हर एक परिवार से 1 से 2 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हैं। और वहाँ के लोग भी अब खाद का, फर्टिलाइजर का प्रयोग छोड़ के जैविक का उपयोग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी इसका शुरुआत कर दिया गया है। और आगे अभी जो वारिस नगर में हम लोग कर रहे हैं, अभी छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका बड़ा पैमाने पे हम लोग इस पे काम करेंगे। धन्यवाद। चलिए अब हम पप्पू जी से कुछ जैविक खाद के बारे में किसानों के लिए। ऑर्गेनिक मैन्योर एक्चुअली जो गोबर से अपना जो हमारा अपने घर का प्रोडक्शन है, इससे हमारा ज़मीन का जो उर्वरा शक्ति जो है जी बहुत हद तक, उर्वरा शक्ति में जो रासायनिक खाद के प्रयोग से जो कमी आई है, हमारा ज़मीन का उर्वरा शक्ति जो है कई गुना बढ़ती है। इससे जो फसल पैदा होगा, इससे जो भी फसल हम उत्पादन करेंगे, उसका जो क्वालिटी होगा जी वो बहुत ही बेहतर, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही लाभदायक है, सुरक्षात्मक है। उसमें रासायनिक खाद के प्रयोग से जो आप फसल सब्जी वगैरह उगाते हैं, उसमें बीमारी का, लोगों में रोग प्रतिरोधक जो है, तो बहुत सारी बीमारी का खतरा जो है उससे ये इसमें कम होगा। और हमारा फसल में खाद में जितना खर्च होता है उस पर भी जो है हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इसमें हमारा कोई नाजायज खर्चा नहीं है। जी हम लोग किसान हैं, हम लोग के पास माल मवेशी होना स्वाभाविक है। और हमारे संस्था के जो लोग हैं वो जो बर्मी हैं अवेलेबल करा रहे हैं, हम लोग सहयोग कर रहे हैं संस्था के लोग के साथ। और जो लोग इसमें ट्रेंड नहीं है उनको ट्रेनिंग की भी व्यवस्था रख रहे हैं, देखभाल की व्यवस्था रख रहे हैं। और थोड़ा दिन जब हम लोग शुरुआत में लोगों को कन्विंस करेंगे तो लगभग जितने भी किसान तबके के लोग हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से वर्मी कंपोस्ट के महत्व को समझेंगे, उसको अपनाएंगे और खुद प्रोडक्शन करेंगे और खुद अपने खेत में प्रयोग करेंगे। जिनके पास ज़्यादा होगा वो अपना उसको जो है सप्लाई भी कर सकते हैं, बिक्री भी कर सकते हैं। चलिए हम पप्पू जी से तो आप जान लिए कि इसका क्या महत्व है, और हमारे जैसे कि अभी सर भी बताए हैं कि इस बर्निंग कंपोस्ट का क्या महत्व है। और हमारे बिट्टू जी भी जो वहाँ पूसा आवास में ट्रेनिंग लेकर के आए हैं वो भी आपको बता चुके हैं। हम लोग का जो है, हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे वारिस नगर में ऐसा 100 बेड और 100 से ज़्यादा भी, 100 से 1000 जितना से हो सके, जितना हो सके उतना हम लोग प्रयास करेंगे इसको बढ़ाने में। इससे हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं, आप ही का फ़ायदा है। अगर आप इसको आजमा करके इसको एक बार करके देखिए, उसके बाद इसके फ़ायदा को देखिए। इसमें कोई भी खर्च आपको नहीं लग रहा है। आपका मवेशी आपके पास है, उसका गोबर को आप लोग जैसे कि फेंक देते हैं या खेत में डाल देते हैं। खेत में डायरेक्ट अगर गोबर को आप डालते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट हम लोग को नहीं होता। इसके लिए कुछ जो हमारे वैज्ञानिक लोग इसको अपना रहे हैं, वो हालांकि हम लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हम लोग से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उनकी बातों को एक बार हम लोग ज़रूर माने और इसको एक बार आजमा करके देख लिया जाए। अगर ये सही हुआ तो आगे हम और करेंगे। इसके लिए ठीक है, आप लोग धन्यवाद। चलिए, जैसा कि हम लोग देख लिए इसका महत्व और क्या है, इसको एक बार हम लोग ज़रूर करने का प्रयत्न कीजिए। और ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये जन सुराज महेश कुमार जो प्रखंड संयोजक हैं वारिस नगर के, उनके द्वारा संचालन किया गया है। और इसका शुरुआत हमारे वार्ड नंबर 1 हजपुरवा से हुआ है। चलिए हम लोग थोड़ा इनसे भी मिल ले, देखिए क्या बोलते हैं ये। सर बताइए कुछ। हम सभी लोग से गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन दें और हमारा जो भी सहयोग चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए ट्रेनिंग, बर्मी और देखभाल साथ में अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हम उसको बेचने का भी सुविधा आपको देंगे। यानी आप जब तैयार माल हो जाता है तो उसको बेचने का भी चिंता नहीं होगा, वो भी हम खुद लोगों तक पहुंचवाएंगे। और सभी लोग, ये हमारी टीम है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो तैयार हैं सेवा के लिए। आप लोग केवल सेवा का मौका दें। और इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय।